जोशीमठ में आपदा राहत बचाव काम के बीच कुदरत ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जोशीमठ में मौसम का मिजाज बदल चुका है, बर्फबारी हुई है। जरा सोचिए, लोग अपने घरों को छोड़कर राहत शिविर में रह रहे थे, इसी बीच बर्फबारी होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहाड़ पर हिम प्रहार, कहीं पहाड़ गुलजार तो कहीं मची हाहाकार। जोशीमठ के लोगों पर कुदरत की दोहरी मार पड़ रही है। आपदा की वजह से घर छोड़ने पड़ गए। इस बीच खराब मौसम ने आपदा प्रभावितों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सैलानियों को भले ही ये तस्वीरें लुभावनी लग रही हों, मगर जोशीमठ के लोगों के लिए तो ये मौसम दुश्वारियां लेकर ही आया है। लोग अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में रह रहे हैं, इसलिए ये मनमोहक नजारा भला उनके लिए किस काम का है। एक तरफ जहां जमीन के धसाव का मसला जोशीमठ में चल रहा है, वहीं बहुत सुंदर तस्वीर जोशीमठ से हम आपको और सभी एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आप देख पा रहे हैं कि ये जोशीमठ का भव्य नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है और बर्फबारी का यहाँ तमाम लोग लुत्फ उठा रहे हैं। जोशीमठ में इस समय राहत बचाव के काम चल रहे हैं। बर्फबारी ने प्रशासन के काम में खलल डाल दी है। बर्फबारी के बाद शहर के अंदर के हालात भी देखिए, यहाँ किस तरह से बर्फ गिरी है। मेरे पीछे ये खूबसूरत नज़ारा जोशीमठ का है, जहाँ पर भारी बर्फबारी हुई है और आप देख पा रहे हैं कि ये कितना खूबसूरत ये नज़ारा, जिस तरीके से पहाड़ी जो पर्वत हैं उन पर केवल और केवल बर्फ़ ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिस तरीके से अब बारिश और बर्फबारी का सिलसिला यहाँ पर जारी है, उससे काम जरूर प्रभावित हुआ है। सड़कों पर कई इंच बर्फ बिछ गई है, तो वहीं गाड़ियों की छतों के ऊपर भी बर्फ जमी हुई है। जोशीमठ में इस समय प्रशासन की अलग अलग टीमें अपने अपने कामों में जुटी हैं, मगर खराब मौसम ने उनके सामने चुनौती खड़ी कर दी है। ये नज़ारा माउंट व्यू और मलारिन का है, जिसको तोड़ने का क्रम पिछले 12 दिनों से जारी है, लेकिन आज बारिश के कारण काम जरूर प्रभावित हुआ है। और उसके नीचे आप देख पा रहे हैं कि ये घर बिल्कुल ध्वस्त होने की कगार पर है। एक तरफ तिरछे हुए हैं और बिल्कुल खतरे की जद में ये घर हैं। उसके ऊपर जो ये होटल है, कभी भी ये आशंका बनी हुई है कि कभी भी ये होटल ढह सकता है। सरकार को भी इस बात का डर था, आशंका थी कि अगर मौसम बिगड़ा तो मुश्किल बढ़ सकती है, और ये आशंका ठीक भी साबित हुई। इस बर्फबारी से राहत बचाव काम पर असर पड़ रहा है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से विनोद कुमार की रिपोर्ट। वहीं देखिए, उत्तराखंड के 4 धाम में भी बर्फबारी हुई है। फिलहाल 4 धाम के कपाट तो बंद हैं, मगर यहाँ का नजारा बेहद लुभावना है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री धाम में जिस तरीके से बर्फबारी हुई है, उसके बाद वहां से आई तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं, कपाट भले ही बंद हो, लेकिन ये तस्वीरें सर्दी के मौसम में बर्फबारी के बाद साल में एक बार ही देखने को मिलती हैं। और देखिए, बर्फबारी के बाद किस तरीके से कुदरत का नजारा बदल चुका है। बड़ी खबर, बड़कोट में बर्फबारी की वजह से बढ़ी मुश्किलें। नेशनल हाईवे पर बर्फ जम जाने से आवाजाही की समस्या। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर कई जगह बर्फ जम चुकी है। हाईवे से जेसीबी की मदद से बर्फ हटाई जा रही है, जहां बर्फबारी के बाद आवाजाही में दिक्कत। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर कई जगह बर्फ जम चुकी है। उत्तराखंड में ऐसे तमाम पर्यटन स्थल हैं जहां पर बर्फबारी हो रही है। औली, धनौल्टी में बर्फबारी के बाद कैसा नजारा है, ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। औली में आप देखेंगे कि बर्फबारी के बाद कितना खूबसूरत, यहां जिधर निगाहें आपकी जाएंगी, बर्फ की सफेद चादर में ढके पेड़, छोटे पौधे, घरों की छत, हर एक जगह बर्फबारी के बाद किस तरीके का खूबसूरत नजारा है, आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। होटल हो, चाहे की लॉज हो, हर जगह बर्फबारी के बाद कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला। और औली, धनौल्टी दोनों ही जगह बर्फबारी, स्नोफॉल के बाद कैसा है नजारा आपने देखा। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड के पहाड़ों में मौसम बर्फबारी, जहां धनौल्टी, औली, धारचूला समेत कई पर्यटन स्थलों की बात करें तो बर्फबारी है। बर्फबारी होने से पहाड़ों पर जो सैलानी घूमने आए हैं, उनके चेहरे खिल उठे हैं।
पहाड़ पर इस बार मौसम का मूड लगता है ठीक नहीं है। जनवरी महीने के तीसरे हफ्ते में मौसम ने फिर से करवट बदली है। पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। ये तस्वीरें धारचूला की हैं, जहां उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। चीन सीमा से लगे गुंजी, कुटी, लिपुलेख और नाबीढांग में बर्फ गिरी है। उधर पर्यटन नगरी धनौल्टी में भी सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई। पहाड़ पर बर्फ की चादर सी बिछ गई है। इस बर्फबारी से पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय व्यापारियों के चेहरे भी खिल गए हैं। उधर मसूरी के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फ गिरी है। मसूरी के आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बुरांस खंडा, सुरकंडा देवी और नाग तिब्बा में बर्फबारी हुई है। उत्तरकाशी जिले में भी मौसम ने करवट ली है। जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ गिरी है। गंगोत्री धाम, मुखबा, हर्षिल, झाला और सुखी टॉप में बर्फबारी हुई है। यमुना घाटी में भी मौसम का मिजाज बदला है। बड़कोट के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। यमुनोत्री धाम, खरसाली और उसके आसपास के इलाकों में बर्फ पड़ी है। कई इलाके तो पूरी तरह से बर्फ में ढके नजर आ रहे हैं। चमोली जिले में भी मौसम बदल गया है। औली में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है। जोशीमठ औली मार्ग पर बर्फ जम गई है, जिस वजह से आवाजाही बाधित है। उधर पर्यटक स्थल रामणी गांव में बर्फबारी हुई है। यहां 3 फीट तक बर्फ जम गई है। ये पूरा इलाका अब सफेद नजर आ रहा है। उधर बद्रीनाथ धाम में भी फिर से बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद विष्णु का धाम सफेद चांदी सा चमक रहा है। पहाड़ियों पर तो जैसे बर्फ की सफेद चादर ही बिछ गई है। केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई है। बर्फ इस कदर गिरी कि केदारपुरी में सफेद चादर सी बिछ गई। मंदिर परिसर समेत पूरी केदारपुरी में बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी की वजह से निर्माण काम रोक दिए गए हैं। एबीपी गंगा के लिए धारचूला से नीरज, चमोली से लक्ष्मण, बड़कोट से नितिन, उत्तरकाशी से दिग्बीर और मसूरी से सुनील सोनकर के साथ टिहरी से अंकित की रिपोर्ट। बड़ी खबर मिल रही है। विकासनगर के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम के बदलने की खबर आ गई है। चक्राता के कोटी कनासर इलाके में बर्फबारी की खबर है। चक्राता के लोखंडी इलाके में भी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की खबर के बाद से सैलानी जुटने लगे हैं। जाहिर सी बात है कि इन क्षेत्रों में लोगों को इंतजार रहता है और यहाँ के जो व्यवसायी हैं, जो लोकल भी हैं, उनको इंतजार रहता है बर्फबारी का, क्योंकि यहाँ फिर बर्फबारी के बाद ज्यादा से ज्यादा संख्या में पर्यटक मूव करते हैं, पहुंचते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आ चुकी हैं। उत्तरकाशी जिले में बर्फबारी हुई है। गंगोत्री धाम, हर्षिल घाटी, मुखबा में भी बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेद बर्फ की चादर नजर आ रही है। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता दिग्बीर बिष्ट की ये रिपोर्ट। जनपद मुख्यालय में कल रात से लगातार बारिश हो रही है और बारिश का सिलसिला जारी है। और मैं आपको ठीक दिखा सकता हूँ, जनपद मुख्यालय में जो पहाड़ियाँ हैं वो पूरी बर्फ़ की आगोश में है और तापमान में इतनी गिरावट आई है कि जो जनपद की मुख्यालय की पहाड़ियाँ हैं पूरी सफ़ेद चादर में लगभग दिखाई दे रही है। और वहीं बात करें गंगोत्री, यमुनोत्री और चौरंगी और राड़ी टॉप और सुक्की और मुखबा, इन जगहों पर काफ़ी बर्फबारी देखने को मिली है। और यही कह सकते हैं कि लगभग जो आज जो जानकारी मिल रही है कि 2 फुट से 2.5 फुट तक बर्फबारी हुई है। तो बर्फबारी होने से जो पर्यटक हैं उनके चेहरे खिल उठे हैं और जो पर्यटक हैं वो इन जगहों पर जाने के लिए काफ़ी उत्साहित हो रहे हैं। उत्तरकाशी से एबीपी गंगा, दिग्बीर बिष्ट। चलिए अब आपको 4 धाम में बर्फबारी की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई तो वहीं बद्रीनाथ धाम में भी बर्फ गिरी है और बर्फ गिरने के बाद दोनों ही धाम का नजारा आप देखिए। चारों तरफ बर्फ की सफेद सी चादर और ऐसे में सिर्फ एक आकृति नजर आती है मंदिर की, और मंदिर की ये शोभा देखते ही बनती है। सफेद चादर में भगवा रंग बस निखर करके आता है और उजली उजली इस गिरती बर्फ के बीच में मंदिर का सिर्फ
दिखाई देना, दूर दूर तक पूरे वीराने में सिर्फ अकेला मंदिर सुशोभित होता है। और ये तस्वीरें साल में एक बार आती हैं, जिसे कैद करने के लिए पूरी दुनिया के फोटोग्राफर्स आते हैं, चाहते हैं कि इस खूबसूरत नज़ारे को कैद किया जाए। अब भी अंदाजा लगाइए कि बर्फबारी के बाद कैसी ये छटा है, लगातार बर्फ गिरती जा रही है, इसीलिए ये तस्वीरें थोड़ी और बदलती जाएंगी वक्त के साथ। जोशीमठ आपदा को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने ताजा अपडेट दिया है। रंजीत सिन्हा ने कहा कि जोशीमठ में सर्वे टीम लगातार सर्वे का काम कर रही है, लेकिन अच्छी बात यहाँ ये है कि घरों में कोई नई दरार नहीं देखने को मिल रही है। राहत शिविरों में सर्दी को देखते हुए हीटर अलाव की व्यवस्था की गई है। जेपी कॉलोनी के पास पानी का रिसाव फिर से बढ़ा है और अब तक 863 घरों में दरारें सामने आ चुकी हैं। इनमें से 181 घरों को रहने के लिए पूरी तरीके से असुरक्षित बताया गया है, रेड मार्क किया गया है। सरकारी अस्पताल, स्कूल सुरक्षित है, इस वजह से बच्चों की पढ़ाई, बीमार लोगों को इलाज में कोई परेशानी नहीं हो रही है। विस्थापित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 269 परिवारों से 900 लोगों को विस्थापित किया जा चुका है। तो देखिए, आपदा की स्थिति में यह अपडेट सामने आई है। अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पे जो हॉस्पिटल है हमारा वो सुरक्षित है, तो अभी उनके इलाज में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से जो स्कूल हैं, स्कूल, हाई स्कूल और इंटर कॉलेज, वो ठीक हैं, अभी वो सुरक्षित हैं, तो वहाँ पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है। राहत शिविर में 10 वर्ष से कम आयु के 81 बच्चे हैं, जिसकी स्वास्थ्य का पूरा परीक्षण किया जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ आपदा को लेकर सचिवालय में समीक्षा बैठक की और इस दौरान अधिकारियों के साथ जोशीमठ के मौजूदा हालात को लेकर उनकी चर्चा हुई है। सीएम धामी ने कहा कि सर्दी बढ़ गई है, इसीलिए राहत शिविरों में सर्दी से बचाव के माकूल इंतजाम होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने आपदा सचिव को भी निर्देशित किया, प्रभावित क्षेत्र में लोगों को पुनर्वास और जरूरी चीजों में कितनी धनराशि की जरूरत पड़ेगी, इसका आकलन किया जाए। इसके साथ ही डीएम चमोली को कहा गया कि वो आम लोगों से समन्वय बना करके रखें, लोगों के सुझाव लिए जाएं। आगामी बोर्ड परीक्षा को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। देहरादून से खबर है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का आरोप सामने आया है। जोशीमठ में ठीक तरीके से बचाव राहत कार्य नहीं चल रहा, ये आरोप लगाए हैं। कल जोशीमठ दौरे पर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल गया था और वहां से आने के बाद ये बड़ा आरोप, राहत बचाव के काम से विपक्ष संतुष्ट नहीं है, ये बात उन्होंने कही है। एक प्रतिनिधिमंडल जोशीमठ के दौरे पर था, वहां से आने के बाद ये बड़े आरोप लगाए गए हैं। तब में और आज में हालात और बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या अगर ऊपर की बिल्डिंग टूटेगी तो नीचे की बिल्डिंग कैसे बचेगी? और जब पूरा पहाड़ धंस रहा है तो उसमें, उस पूरी रिज में नीचे और ऊपर के मकान में फ़र्क कैसे हो सकता है, ये समझ से परे है। और लोग इस बात से दहशत में हैं और सरकार और प्रशासन विस्थापितों की संख्या कम करने की नीयत से या जो फौरी तौर पे इंतजामात किए जाने हैं उसको कम करने की नीयत से इस तरीके से वहाँ काम कर रही है। तो देखिए, विपक्ष का ये आरोप है कि किस तरीके से राहत और बचाव का कार्य चल रहा है उससे संतुष्ट नजर नहीं आए, क्योंकि कांग्रेस का बाकायदा एक प्रतिनिधि मंडल गया है, वहां पर व्यवस्थाओं को देखा परखा और ग्राउंड की रिपोर्ट उनकी ये कहती है कि विपक्ष को लगता है कि सरकार की ओर से जो किए गए इंतजाम है वो काफी नहीं है। खबर रुड़की से है। नारसन में जिस जगह ऋषभ पंत की कार हादसे का शिकार हुई थी, उस जगह से रजवाहे को शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया गया है। रजवाहे की वजह से इस जगह हाईवे पर काफी ये हाईवे सकरा हो गया है। गाड़ियों के जो चलाने वाले हैं, जो चालक है, वो परेशान होते हैं। हादसे भी इसी वजह से यहाँ ज्यादा होते हैं और कहा गया है कि इस रजवाहे के पास जो मिट्टी का टीला है, इसी वजह से ऋषभ पंत की कार डिवाइडर पर चढ़ी।
बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय बने मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि। जोशीमठ में चल रहे राहत बचाव के देखरेख के लिए प्रतिनिधि बनाया गया। हर दिन सीएम को आपदा से जुड़ी अपडेट देंगे। सितारगंज में कबाड़ के गोदाम में की आड़ में चल रहा था पॉलिथीन बनाने का काम। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में पकड़ी गई पॉलिथीन। गोदाम और फैक्ट्री को सील किया गया। हरिद्वार में शराब माफिया के खिलाफ एक्शन। ड्रोन की मदद से पकड़ी गई जंगल में बनाई जा रही शराब। 200 भट्टियों को नष्ट किया गया। 70,000 क्विंटल लहन भी नष्ट किया गया। रामनगर में रोडवेज कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। नियमित न किए जाने पर नाराजगी। पहाड़ी क्षेत्र में अनुबंध पर चलाई जा रही बसों का विरोध। पौड़ी में पंचायत राज विभाग से जुड़े कर्मचारियों ने हड़ताल किया। पंचायत राज विभाग ग्रामीण विकास विभाग के एकीकरण का विरोध है। हड़ताल से आम लोगों को परेशानी। मसूरी में धनोल्टी मार्ग पर हादसा। अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार। कार सवार 3 युवक घायल हुए। रेस्क्यू टीम ने अस्पताल पहुंचाया। अल्मोड़ा में ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की कवायद। पहले चरण में शहर में 35 नालों पर किया जाएगा काम। दूसरे चरण के लिए भी जल्द शुरू होगा काम। पिथौरागढ़ के गड़ाई गंगोली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं हुआ इस केंद्र का अपग्रेडेशन। 2016 में अस्पताल को अपग्रेड करने की घोषणा हुई थी। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले में जड़ी बूटियों के स्टॉल्स लगे। हिमालय क्षेत्र में उगने वाली जड़ी बूटियों को बिक्री के लिए लेकर आते हैं व्यापारी। उत्तराखंड के पहाड़ों में बिछ गई है बर्फ की सफेद चादर। धनौल्टी, औली, मुनस्यारी समेत तमाम पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी। मौसम का लुत्फ उठाने पहुंच रहे सैलानी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।